नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भगवान श्री बांके बिहारी जी की एक सच्ची घटना, जो एक अद्भुत दिव्य कथा के रूप में सम्मिलित है। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं एवं वैदिक धर्म ग्रंथों से बताने वाले हैं कि ये बांके बिहारी जी की एक अद्भुत दिव्य सच्ची घटना कौन सी है, जिसकी कथा बांके बिहारी जी के मंदिर में काफ़ी प्रचलित है। और बांके बिहारी जी के भक्तों को यह कथा पता होनी बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यह कथा कोई गढ़ंत एवं मानव विचारों द्वारा नहीं है, अपितु बांके बिहारी जी की एक सच्ची घटना है, जो कि मंदिर में घटने के बाद पुजारी गोस्वामी संतों ने मंदिर द्वारा एक पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करवाया। और उसी सच्ची, प्रचलित एवं दिव्य कथा को, जो कि मंदिर में घटित हुआ, वे आज हम आप सभी लोगों के समक्ष पहुंचाएंगे। मित्रों, यह कथा बिल्कुल ही सत्य एवं शास्त्र प्रमाणिक है, क्योंकि इसे बांके बिहारी जी के धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रकाशित किया गया है। तो आइए मित्रों, विलंब न करते हुए इस अद्भुत कथा को जानते हैं। मित्रों, यह कथा है वृंदावन की प्राचीन अद्भुत भूमि की, और यह कथा उतने ही प्राचीन है जब हरिदास जी ने बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया था। और प्राकट्य करने के बाद स्वामी हरिदास जी की ही इच्छा से बांके बिहारी जी ने पुनः अपना मंदिर निधिवन से रमण रेती वृंदावन स्थल पर बनवाया। और उनके भक्तों द्वारा बनवाए गए मंदिर में गोस्वामी संघ संतों द्वारा सेवा होती रही, और सेवा होते होते प्रत्येक रात्रि को शयन आरती के बाद बांके बिहारी जी को 4 लड्डू चढ़ाए जाते थे, और यह बूंदी के लड्डू बांके बिहारी जी को अति प्रिय थे। मित्रों, यह कोई मानवीय विचार नहीं, अपितु बिल्कुल सत्य है कि बांके बिहारी जी स्वयं वहां मंदिर में भोग लगाते हैं एवं बूंदी के लड्डू खाते हैं। और ऐसा महान संत भक्तों का भाव था कि बांके बिहारी जी प्रतिदिन रात्रि को यह बूंदी के लड्डू अवश्य भोग लगाएंगे, और वैसा होता भी था। इसी प्रकार प्रचलित यह कथा में सभी लोग आश्चर्य हो गए। एक दिन गोस्वामी जी ने शयन आरती करने के बाद 4 बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे, और वे मंदिर के पट को बंद करके चले गए। लेकिन जब रात्रि को बांके बिहारी जी को भूख लगा, यानी उनको भोग लगाने की इच्छा महसूस हुई, तब वे देखे कि उनके आसपास कोई लड्डू नहीं है। और मित्रों, इस बात का प्रमाण भी है कि बांके बिहारी जी प्रतिदिन भोग लगाते थे, क्योंकि जो भी बिस्तरे उनके लिए बेड बिछाई जाती थी, उस पर फूल मुरझाया हुआ रहता था, श्रृंगार के सामान बिखरे हुए रहते थे, अस्त व्यस्त रहते थे, वहीं लोटा का पानी भी खरका हुआ रहता था, और लड्डू भी खाया हुआ रहता था, और दातुन भी चबाया हुआ रहता था। कभी कभी तो बांके बिहारी जी के मूर्ति पर जो श्रृंगार वस्तु प्रयोग किया जाता है, वह मंदिर में अस्त व्यस्त गिरा हुआ मिलता था, या कभी कभी तो पास के ही वन निधिवन में गिरा हुआ मिलता था, जिससे यह भी सुनिश्चित होता है कि बांके बिहारी जी प्रत्येक रात्रि को निधिवन में जाते थे और गोपियों के साथ रासलीला करते थे। मित्रों, शयन आरती होने के बाद भी पास के ही एक दुकानदार ने अपनी दुकान बंद नहीं की थी, और वे भी बूंदी के लड्डू ही बेचते थे। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्हीं के दुकान से बांके बिहारी जी के लिए स्वच्छ साफ सुथरा भोग
प्रसाद लाया जाता था और इसीलिए उनके सारे लड्डू बिक गए। लेकिन उन्होंने 4 लड्डू निकाल कर रखा था कि गोस्वामी जी आएंगे और उन्हें चढ़ाएंगे, लेकिन गोस्वामी जी भी भूल गए और फिर दुकानदार भी भूल गए और वे 4 लड्डू जैसे कि तैसे दुकान में पड़े हुए थे। और इस प्रचलित कथा में ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी ने एक बालक का भेष बनाया और भेष बना करके उस दुकानदार के पास पहुँचे। तब उस दुकानदार ने कहा कि बालक, तुम इतनी रात्रि को क्या कर रहे हो? मेरा यह दुकान बंद करने का समय है। तभी उस बालक ने बोला और ब्रज भाषा में बोला कि हे बाबा, हमें लड्डू दें। लेकिन दुकानदार ने बोला कि बालक, मैं तुम्हें अवश्य लड्डू देता, लेकिन यह दुकान बंद करने का समय है। कल सुबह आओ, मैं तुम्हें जितना लड्डू मांगोगे उतना दूंगा। लेकिन बालक ने बड़े प्यार से कहा कि बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने रात्रि से कुछ नहीं खाया और मुझे अवश्य पता है कि आपके पास 4 लड्डू बचे हुए हैं। तब दुकानदार ने कहा कि बेटा, मेरा दुकान है, मुझे अवश्य इस बात की जानकारी है कि कोई लड्डू नहीं बचा है। तब बालक ने कहा कि मेरे लिए एक बार अवश्य बाबा दुकान में लड्डू की खोज करें, अवश्य ही 4 बूंदी के लड्डू अवश्य पड़े होंगे। इस प्रकार से दुकानदार जानते हुए भी फिर भी बालक के आग्रह पर दुकान में गया और चेक किया और उसने जांच करा तो पाया कि 4 बूंदी के लड्डू पड़े हुए हैं। लेकिन वे आश्चर्य हो गया कि इस बालक को कैसे पता, ये तो ढका हुआ है। तब उस दुकानदार ने 4 बूंदी के लड्डू उस बालक को दे दिए और देने के बाद उनसे पैसा मांगा। तो बांके बिहारी जी, जो कि उस बालक के भेष में थे, उस दुकानदार से कहें कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं आपको अपना कंगन दे देता हूँ, जो कि सोने का एवं बहुत ही बहुमूल्य है। तब दुकानदार ने बालक को मना किया और कहा कि बालक, तुम 4 बूंदी के लड्डू के लिए सोने की कंगन क्यों दे रहे हो? कल सुबह दे जाना, अभी लड्डू खा लो और अपना पेट भरो। तब बालक ने कहा कि नहीं बाबा, आप इस कंगन को रखिए, नहीं तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। सुबह मेरे बाबा आएंगे, अर्थात पिताजी आएंगे, इन 4 बूंदी के लड्डू के बदले पैसे देंगे और मेरा कंगन आपके यहाँ से ले जाएंगे। फिर भी दुकानदार नहीं माना तो बालक ने झटपट उनके दुकान में कंगन को फेंका और वहां से चला गया। कुछ दूर पर दुकानदार ने उस बालक का पीछा करना चाहा, लेकिन बालक तो गायब हो गया। फिर जब सुबह हुई तो गोस्वामी जी ने श्री बांके बिहारी मंदिर का पट खोला और पट खोलने पर गोस्वामी जी ने पाया कि उसी दुकानदार के दिए हुए बूंदी के लड्डू बिखरे हुए हैं और उनको इस बात का बड़ा पछतावा हुआ कि कल उन्होंने शयन आरती करने के बाद श्री बांके बिहारी जी के लिए बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे। तो उन्होंने बांके बिहारी जी के सामने रोते हुए प्रणाम कर क्षमा मांगा। लेकिन उन्हें इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया तब कौन बूंदी के लड्डू आया और चढ़ा कर गया, क्योंकि शयन आरती के बाद तो गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और बांके बिहारी जी को शयन करा दिया जाता है। फिर इस गर्भगृह में मंदिर में बूंदी के लड्डू क्यों बिखरे हुए हैं? फिर थोड़ी ही देर बाद उनका ध्यान उस हाथ में गया जिस हाथ में बांके बिहारी जी का कंगन गायब था। फिर उन्हें ऐसा भ्रमवश लगा कि यह तो कोई चोर का काम होगा जिसने बांके बिहारी जी की सोने की कंगन चोरी कर ली है, जो कि उनके श्रृंगार के लिए प्रयोग किया जाता है। और उन्होंने समस्त वृंदावन में यह खबर फैला दिया। मित्रों, मथुरा जिला समेत वृंदावन में यह खबर फैल गया कि बांके बिहारी जी का कंगन चोरी हो गया है। अगर ऐसा चोर पकड़ा जाए तो उसे मंदिर पर लाया जाए। और इसी खबर के फैलते ही बगल के दुकानदार ने यह सारा वृत्तांत सुना और तुरंत दौड़ा दौड़ा दुकान को बंद कर मंदिर पहुंचा। और मंदिर पहुंचते ही उसने गोस्वामी जी से हाथ जोड़ा और माफ़ी मांगा और कहा कि प्रभु, आप लड्डू रखना भूल गए थे और स्वयं सबके प्राणनाथ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी की
बाल्य रूप में आए थे और उन्होंने मुझसे 4 बूंदी के लड्डू मांगा और मैंने पैसा मांगा तो उन्होंने मुझे अपनी सोने की कंगन प्रदान कर दी। मैंने बहुत कहा कि प्रभु रहने दीजिए, कल आपके पिताजी या बाबा आएंगे तो मुझे दे जाएंगे। और 4 बूंदी के लड्डू के लिए इतनी बहुमूल्य रत्न सोने की कंगन देने की आवश्यकता नहीं है। और उनसे मैंने पैसा इसलिए मांगा क्योंकि मैं उनको वास्तविक पहचान नहीं पाया कि वे स्वयं बांके बिहारी जी हैं, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तभी वे कंगन को मेरे दुकान में फेंक कर चले गए और कुछ दूर पर मैंने देखा कि वे अचानक से गायब हो गए। तो मैंने सोचा कि वो बालक भूखा था और कहीं चला गया, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये बांके बिहारी जी की मूर्ति पर श्रृंगार करने वाली कंगन है, तब मैं समझ गया कि ये बांके बिहारी जी की ही लीला है। और कल आपने भी लड्डू रखना भूल गए थे और मेरे दुकान में 4 लड्डू पड़े थे जो कि वे बालक पहले से ही जानता था। मित्रों, बाद में बांके बिहारी जी का कंगन मंदिर में लाया गया और भगवान श्री बांके बिहारी जी को चढ़ाया गया और उन्होंने श्रृंगार रूप में उस कंगन को स्वीकार किए। सभी लोगों ने बांके बिहारी मंदिर की स्तुति की और बांके बिहारी जी के गर्भगृह में खड़े होकर आरती की और प्रभु से अपनी गलती की क्षमा मांगी। मित्रों, तभी से घटी यह विचित्र घटना को लेकर कई पुस्तकों में इस कहानी की जानकारी दी गई है और यह बिल्कुल ही सत्य है। और यह कहानी इतना विख्यात हुई कि सभी लोगों ने अपने आँखों से यह आश्चर्यजनक चमत्कारी रहस्यमयी दृश्य को देखा था और यह ऐसा फैल गया कि सभी बांके बिहारी जी के भक्त आज भी मंदिर में इस गाथा को बड़े प्रेम से भजन कीर्तन के साथ गाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आज की यह हमारी दिव्य बांके बिहारी जी की कथा समाप्त होती है। और आप भी इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर शेयर कर इस कथा के प्रचार प्रसार का दिव्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। और यह हमारी कथा पार्ट 2 की कथा थी और पार्ट 1 की कथा जो बांके बिहारी जी मंदिर के 10 रहस्य के विषय में जानकारी हमने दे दिया है। और हमारे चैनल पर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के 10 रहस्य के रूप में एक वीडियो पहले से ही प्रकाशित है और आप सभी लोग उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।